अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रोनियल आर्टरियल डिजीज क्या होती है, हमारे पास इसके कॉजेस क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, देन इसकी ट्रीटमेंट क्या है। क्रोनियल आर्टरियल डिजीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। इन आर्टरी के रास्ते ब्लड हमारे दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये आर्टरी अंदर से ब्लड या नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम क्रोनियल आर्टरियल डिजीज कहा जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि क्रोनियल आर्टरियल डिजीज जो है वो एथ्रोसिक्रोसिस की वजह से जन्म लेती हैं। एथ्रोसिक्रोसिस क्या होता है कि वॉल के अंदर प्लेग यानी कि कोलेस्ट्रॉल्स और फैटी डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्लेग के बनने की वजह से क्या होता है कि आर्टरी अंदर से तंग हो जाती हैं और खून की गर्दिश को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर मिकदार में ब्लड नहीं मिलता। और क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट के अंदर शदीद पेन होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम एंजीना बोलते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आर्टरी के वॉल के अंदर प्लेक्स क्यों बनते हैं। क्या होता है कि जो हमारे पास हेल्थी हेल्थी क्रोनियल आर्टरी होती है वो अंदर से स्मूथ और इलास्टिक्स होती हैं। जब इन आर्टरी के अंदर वाली लाइनिंग में कोई डैमेज या इंजरी वगैरह हो जाती हैं और क्रोनियल आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्टरी के वॉल के अंदर डैमेज, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, डायबिटीज और इचिंग की वजह से हो सकता है। जब आर्टरीज के वॉल के अंदर इन रिस्क फैक्टर की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल्स और जो बाकी फैटी डिपॉजिट्स होते हैं इन आर्टरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। देन ये क्या होता है कि प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं और ब्लड फ्लो ना कम होना शुरू हो जाता है। जब प्लेक्स बनते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में जो है वो नहीं मिल पा रही होता, ब्लड जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा होता और हार्ट में शदीद पेन शुरू हो जाता है, जिसे हम एंजीना कहा जाता है। एंजीना अमूमन किसी क्या होता है कि फिजिकली एक्टिविटी की वजह से या फिर एक्सरसाइज वगैरह करने से या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि इस दौरान आपके हार्ट को ना प्रॉपर ब्लड की बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है और आर्टरी के नैरो होने की वजह से वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट को ना बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी आर्टरी जो होती है वो नैरो ही होती है तो वो प्रॉपर तौर पे ब्लड नहीं सप्लाई कर रही होती। इसलिए क्या होता है कि एंजीना के पेशेंट्स को किसी भी एक्टिविटी या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस से परहेज करने की तलकीन की जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये प्लेक जो होते हैं ये रप्चर होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स इस रप्चर आर्टरी को रिपेयर करने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और प्लेट के अंदर इकट्ठे होने की वजह से आर्टरी क्या होती है कि अंदर से ब्लॉक हो जाती है और ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि हार्ट को ब्लड ना मिलने की सूरत में हार्ट अटैक हो सकता है। अ, अगर हम इसकी बात करें सिम्टम के बारे में तो हमारे पास सबसे मेन सिम्टम जो होते हैं वो चेस्ट पेन होते हैं, ब्रीथिंग होती हैं और हमारे पास ये शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो गया। चेस्ट पेन क्या होता है कि जब खून हार्ट को मुकम्मल तौर पे खून नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। ये अमूमन पेन क्या कब होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हाई स्ट्रेस के दौरान पैदा होती हैं। क्या होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो ये पेन चला जाता है। उसके बाद वीकनेस की वजह से हेडी, सर में दर्द होना, नोजिया वगैरह होना, मतलब कि कपकपाही वगैरह तारी हो जाना, पेन होना, डिस्कम्फर्ट इन आर्म ऑफ द शोल्डर के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ वगैरह होना। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें और ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिवेंशन हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल्स को चेंज करके हम इस पे हम ना प्रॉपर तौर पर इस पे अमल कर सकते हैं।
क्या होता है कि लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज करते हैं कि स्मोकिंग से परहेज करें, एक्सरसाइज वगैरह करें लेकिन इतनी हाई अमाउंट में ना करें, या फिर अपनी डाइट में जो है वो कच्ची सब्जियां जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या फिर क्या होता है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम इन चीज़ों से, स्मोकिंग वगैरह से, इन सब से परहेज करें। और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम एंजियोप्लास्टिक से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।